चलिए, जेई 2012 का क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग अगर ये टारगेट करते हैं कि जेई में आप मोर देन 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाए, स्पेशली मैथ्स में, तो तीन चार बातें ध्यान रखिए। अगर आपका ड्रीम टॉप आईआईटी है, यदि आप सोचते हैं कि आईआईटी की अच्छी रैंक लेके आए, तो उसका एक ही तरीका है कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, यानी किस क्वेश्चन को किस ऑर्डर में करना है, कहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, एक्यूरेसी लेवल क्या है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन को आप लीव कर रहे हैं कि नहीं, ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपके स्कोर्स को बढ़ाएंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन है let a1 a2 a3 be in harmonic progression with a1 equal to 5 and a20 equal to 25, the least positive integers and for which, यानी आपको गिवन ये है कि गिवन क्या है कि a1, अब कई बार क्या होता है एचपी के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसकी शॉर्ट तरीके भी बताता हूं, राइट। उसके शॉर्ट तरीके में भी बात करते हैं कि आपको गिवन ये है कि a1 a2 a3 अप टू बीच में a20 भी आएगा एंड सो ऑन, ये एचपी में है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1/a1 1/a2 1/a3 1/a20 सो ऑन इन एपी, ये एपी में होगा। अब इसमें आपको ये भी पता है कि फर्स्ट टर्म 1/5 है, 1/a2 है, ये आपके पास है 1/25 एंड सो ऑन। अब क्योंकि वैल्यू कम होती जा रही है, तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको निगेटिव टर्म मिलने लगेंगे। तो द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड विच ए एन लेस देन 0, यानी ऐसा कौन सा टर्म होगा जहां से ये सीरीज निगेटिव होना स्टार्ट होगी, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म मतलब होता है ए, तो आपको ए दिया है 1/5। 20th टर्म होता है ए प्लस 19d, दिस इज 1/25, राइट। क्योंकि एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस, अब क्योंकि आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक चीजें आती होंगी, फिर भी बताता चलूंगा, ए प्लस एन माइनस 1/2d। तो अब ए की वैल्यू डाली 1/5, तो 19d इक्वल टू 1/25 माइनस 1/5 एंड देयर फोर -4/25, या d इक्वल टू 19d इक्वल टू, तो आप d बोल सकते हो -4/25 इंटू 19, राइट, 25 इंटू 19। अब आप अगर एनएथ टर्म निकालें और पहला एनएथ टर्म निगेटिव देखना है, तो मैं बोलूं एनएथ टर्म क्या होगा, तो आप बोलते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो आप बोलते ए इज 1/5 प्लस एन माइनस 1 इंटू -4 अपॉन 25 इंटू 19, राइट। अब क्या होता कि आप यहां पर एलसीएम लेते, तो आपको एलसीएम मिलता 25 इंटू 19, तो यहां पर 5 टाइम कैंसिल, तो आपको मिलता 19 इंटू 5 माइनस 4n प्लस 4, तो एक तरह से ये हो गया 95 और प्लस 4, तो 99 माइनस 4n बाय 25 इंटू 19। अब इसके मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं थी तो नहीं किया। अब देखिए यहां पर कब निगेटिव मिलेगा, जब 99 माइनस 4n लेस देन 0, यानी 4n ग्रेटर देन 99 हो। इसका मतलब n डिवाइड करोगे तो 24 पॉइंट समथिंग, यानी अगर n की सबसे पहले 25 वैल्यू आ जाए तो ये पहला निगेटिव टर्म मिलना चालू हो जाएगा, यानी 22 23 24 तक तो पॉजिटिव है। फर्स्ट निगेटिव टर्म जो मिलेगा वो 25th टर्म पे मिलेगा। अब एचपी में था क्वेश्चन, आप उसे कन्वर्ट करके एपी के ढंग से ही सोचो, इज द सेम थिंग, तो आंसर इज 25। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेंस शिफ्ट 2020 सेकेंड शिफ्ट का 22 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आर इक्वल टू 1 to 20 आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर। मैं आपको एक टेक्निक और बताऊंगा। देखिए सारा खेल इस बात का है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर हाईएस्ट आए, तो आप हर चीज को मेथड से करने की जगह लॉजिक, मेथड, ट्रिक, ऑप्शन एलिमिनेशन, सो मेनी ऑप्शंस कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 1 से 20 पे ये ऑप्शन है, तो मैं आर की यहाँ पे 1 to n का भी फॉर्मूला बना सकता हूं। यानी अगर 1 to n के लिए दिया होता ये क्वेश्चन, सोचिएगा तो कैसे ऑप्शन होते। 1 to अगर n लिखा होता तो ऑप्शन ए होता, देखिए 20 पे 22 है तो लिखा होता फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस फैक्टोरियल n प्लस 1, ऑप्शन ए होता। ऑप्शन बी क्या होता, फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1। ये टेक्निक्स हैं जो आपके क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल
n, क्योंकि 20 पे 20 ही लिखा है। एंड ऑप्शन डी होता फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n। और अगर आप इसमें सपोज n की वैल्यू 2 ले रहे होते, ये जनरल करके दिखाया, तो आपको आंसर मिलता 2 रखते तो 24 माइनस 2 रखा 3 तो 6, तो मिलता आपको 18। ऑप्शन बी होता 2 रखते तो 24 माइनस 6 12 तो मिलता आपको 12। अगर ऑप्शन सी की बात करें, इतना करना नहीं है तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली 2 के लिए ही करते सॉल्व, इज गुड। अब यहां होता तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 माइनस 4 यानी ये मिलता आपको 2, और डी होता, अगर डी पे जाएं तो 6 माइनस 2 यानी 4। अब 2 का मतलब क्या है, 1 भी ले सकते थे पर 2 लिया मान लो, तो 2 का मतलब है क्या, 2 का मतलब है कि आपको सबसे पहले 1 रखना है, 1 रखा तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1 2 रखा तो 4 5 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये मिला 2, ये मिला 10 तो हुआ ये 12। अब आप देखिए 12 कौन सा आंसर दे रहा है, बी, तो आपको आंसर मिल गया बी। इसको आप ओपन करके भी कर सकते थे, पर डिपेंड कि क्वेश्चन देख के आपको अगर क्या क्लिक करता है। अगर आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करेंगे तो आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे, और अटेम्प्ट बढ़ेंगे तो आप 99 परसेंटाइल प्लस के लिए अप्रोच करेंगे। देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है और किस ढंग से अप्रोच करना है बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 29 का होल स्क्वायर अपॉन की पावर 1 अपॉन लॉग बेस 29 रूट 7 लॉग बेस 4 7, यानी लॉग की प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन है। इसमें लॉग बेस 29 है दो जगह। अब लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो ध्यान रखना आपको, जैसे 1 अपॉन लॉग बेस ए बी है तो इसको लिख सकते हो लॉग बेस बी है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए पावर लॉग बेस ए एक्स। अगर पावर का बेस और कोफिशिएंट और पावर का बेस और लॉग का बेस सेम हो तो बचा हुआ कोफिशिएंट, या अगर ऐसा लिखा हो तो ये मिलेगा एक्स पावर एम। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर थोड़ी देर के लिए मैं लॉग बेस 29 को x मान लूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये, लॉग बेस 29 को x मान लूं तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x की पावर 2 1 अपॉन लॉग बेस 2x, राइट। और यहां पर आप लिख सकते हो 7 की पावर हाफ 1 अपॉन लॉग बेस 4 7। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 2 ये ऊपर गया तो लॉग बेस x2 हो गया, इनटू 7 की पावर 1/2 ये ऊपर जाएगा तो लॉग बेस 7 और ये हो जाएगा 4, राइट। अब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 4 की पावर हाफ, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 की पावर हाफ मतलब 2, 4 इंटू 2 मतलब 8, यानी इसका करेक्ट आंसर हुआ 8। अब इतनी ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इतनी बेसिक प्रॉब्लम से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस को देखते ही क्या क्लिक करें। जैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिससे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया।